बारंबार प्रणाम। मेरा नाम सूरज कुमार। इंडिया अलायंस के लिए आखिरकार एक अच्छी खबर आ गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यह ऐलान किया है कि 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और सपा यूपी में साथ रहेंगे। 80 में से 11 सीटों पर कांग्रेस लड़ने वाली है। अखिलेश ने ट्वीट करके लिखा कि कांग्रेस के साथ 11 मजबूत सीटों से हमारे सौहार्दपूर्ण गठबंधन की अच्छी शुरुआत हो रही है। ये सिलसिला जीत के समीकरण के साथ और भी आगे बढ़ेगा। इंडिया की टीम और पीडीए की रणनीति इतिहास बदल देगी, लेकिन बाकी सीटों के समीकरण पर अभी पत्ते नहीं खोले गए हैं। कहा जा रहा है कि इसका भी निर्णय जल्द लिया जा सकता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पहले ही ये साफ कर दिया था कि साहब हम अपने शासित राज्यों में अकेले लड़ रहे हैं, कांग्रेस के लिए सीट नहीं छोड़ी जाएगी। हालांकि हमारा गठबंधन इंडिया के साथ रहेगा, ये ममता बनर्जी और भगवंत मान दोनों का स्टैंड था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इंडिया ब्लॉक को भानुमति का कुनबा बनाने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही राजद छोड़ वापस बीजेपी के साथ जाने का प्लान बना रहे हैं। बिहार में मीटिंगें चल रही हैं। तो इन सब के बीच ये कहा जा सकता है कि साहब यूपी में इंडिया ब्लॉक के लिए ये खबर तो पॉजिटिव की श्रेणी में आती है। अब पॉजिटिव इसलिए क्योंकि सीट पर तो साहब बंटवारा हो गया, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस को ये शर्त नामंजूर है। वो 11 से ज्यादा सीटें चाहती है, लेकिन सपा इसके लिए तैयार नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, तो वो सुनिए। यूपी में कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का एक बयान आया इस पूरे ऐलान के बाद, और उन्होंने इशारे में यह दर्शाया जिसमें वो कह रहे हैं कि यूपी में सीट बंटवारे को लेकर बात चल रही है। निश्चित तौर से मैं अपने सभी साथियों से कहना चाहूँगा कि ये जो अखिलेश जी का ट्वीट आया है, इस पर जो भी निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे मुकुल वासनिक जी के जो नेतृत्व में जो कमेटी बनी है वो निर्णय ले रही है, और बहुत ही सकारात्मक और बहुत ही अच्छे वातावरण में बातचीत चल रही है, और इसका परिणाम बहुत ही जल्द मजबूत आने वाला है। तो सपा एक तरफ कह रही है कि साहब बात हो गई है, और कांग्रेस कह रही है कि बात अभी चल रही है। तो आगे अगर बात बढ़ी तो क्या सपा भी कांग्रेस से मुंह फेरती हुई नजर आती है, जैसे ममता और मान ने किया है? क्या ये देखने को मिलेगा, ये बाद में देखेंगे। लेकिन अब पूरा कुल जमा सीटों पे कितनी बात हो रही है उसको एक सिलसिलेवार तरीके से समझ लीजिए। अब 80 में से 11 कांग्रेस के पास गए तो बचा 69। सपा शायद इनमें से 10 से 15 सीटें और छोड़ सकती है। अखिलेश ने हाल ही में कहा था कि रालोद के साथ उनका रिश्ता बहुत अच्छा है और जयंत चौधरी उनके खास हैं, इसलिए वो रालोद को 7 सीटें दे सकते हैं। लेकिन क्या वो देंगे, इस पर भी संशय बरकरार है। 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए उस वक्त का जो स्थिति था वो डराने वाला था। पार्टी केवल 1 सीटें जीत पाई थी। राहुल गांधी भी कांग्रेस की सबसे पुरानी सीट कहे जाने वाली अमेठी हार गए थे। सपा तब बसपा के साथ गठबंधन में थी और उसके हिस्से आई 5 सीटें, और बीजेपी 62 सीटों पर विजय रही थी। 17 जनवरी को दिल्ली में कांग्रेस के साथ सपा महासचिव राम गोपाल यादव की बैठक हुई थी। बैठक में बाहर निकलकर राम गोपाल यादव ने कहा कि हमने आधा रास्ता तय कर लिया है, बाकी आधा रास्ता भी जल्द तय कर लिया जाएगा। राम गोपाल के इस बयान के बाद ये संकेत मिले थे कि सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और सपा में बात बन गई है। माना जा रहा है कि सपा एक सीट अपना दल कमेरावादी और चंद्रशेखर की पार्टी को दे सकती है, और खुद पार्टी 60 सीटों के साथ मैदान में उतर सकती है। लेकिन दिल्ली अभी दूर दिखाई पड़ती है, क्योंकि चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, नेताओं की खुद को आगे रखने की महत्वाकांक्षा हिलोरे मार रही है, और यही महत्वाकांक्षा इंडिया ब्लॉक के लिए फिलहाल मौजूदा वक्त में वर्तमान में बेड़ा गर्क कर रही है। लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ तो वो भी हम आपको बताते रहेंगे। इसलिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों को जानने के लिए बने रहिए TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ।